नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 5 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल डिकोड एग्जाम पर चले जाएं। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 200 एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरी सीरीज को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको सभी लेक्चर एक क्रम से देखने चाहिए ताकि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति को और साथ ही ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए जो महत्वपूर्ण रहे उन सबको भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कुल 30 प्रश्न इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और लंबी लंबी व्याख्याओं के माध्यम से पूरे जो है टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल डिकोड एग्जाम पर उपलब्ध कराते हैं, जिसे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @डिकोड एग्जाम लिखकर और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति की प्रकृति के विषय में लिखा है, यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। TR होम्स, RC मजमूदार, SB चौधरी और GV मैलेसन। तो इसका उत्तर है RC मजमूदार, बी इसका उत्तर है। इन्होंने ही ये कहा। अब देखिए आपको मैं बताऊं, 1857 की घटना को लेकर के इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, कई खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ अगर हम अंग्रेज इतिहासकारों को देखें तो वो जो है इस 1857 की क्रांति को मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय इतिहासकारों को देखें और खास करके बीडी सावरकर की बात हम करें, विनायक दामोदर दास सावरकर की बात करें, तो उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। तो ये एक जो है प्रश्न है कि क्या 1857 की घटना मात्र एक सिपाही विद्रोह था या फिर ये एक सुनियोजित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो उसी विषय में जो है RC मजमूदार ने इसे डिनाई किया कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं था। डिटेल यहां पर लिखी हुई है। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और कुछ भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के प्रकृति को अपने अपने शब्दों में क्या कहा उसे मैं बता सकता हूं आपको। तो जॉन लॉरेंस और सीले, अंग्रेज इतिहासकार, इन्होंने कहा कि यह केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ भी नहीं था। और TRS होम्स जो विकल्प में था उसने ये कहा कि यह बर्बरता के विरुद्ध सभ्यता का युद्ध था। तो सभ्यता का झंडा लेकर के कौन पूरी दुनिया में घूम रहे थे? तो अंग्रेज घूम रहे थे। ठीक है, BD सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहा है कि यह सुनियोजित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और ये RC मजमूदार जो इनकी किताब है द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवलेशन
एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में यह कहा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? रमेश चंद्र मजूमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर और जवाहरलाल नेहरू। तो निश्चित रूप से बीडी सावरकर ने कहा था, हमने अभी उसको डिस्कस किया। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम वगैरह भी दिया गया है। आप लोगों से एक प्रश्न यहां मेरा है कि ये जो लाइन लिखी गई है इसको कमेंट में मुझे बताइए ये क्या है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं कि, और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 1826, 27, 31, 32, 1848 और 54 के विद्रोह तो 1857 में होने वाले महान नाटक का एक पूर्व अभ्यास मात्र ही थे। तो इन वर्षों में कौन सी घटनाएं घटी हैं, मेरे पूछने का अर्थ ये है, उसको बताइएगा। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? गर्मी में जैसे आंधी आती है, बस अचानक से बहुत लोगों ने विद्रोह किया, थोड़े समय में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, आरसी मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर और एस.बी. चौधरी। तो यह बात कही है आरसी मजूमदार ने, जिन्होंने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल में हम व्याख्या लिख रहे हैं। निश्चित रूप से जब पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी तो यह परमानेंट एक रिसोर्स आपका बनने वाली है, रिवीजन के भी पर्पज से और समझने के लिए भी। बहुत डिटेल में हम चीजों को देख रहे हैं। अगला प्रश्न, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ब्रिटेन के भी एक नेता थे जिन्होंने भारतीय पक्ष को माना और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो वो कौन थे? पाम्पटन, ग्लैडस्टोन, डिजरेली, अर्नेस्ट जोन्स। तो डिजरेली सी इसका उत्तर है। ठीक है, तो रूढ़िवादी दल कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता रहे और इन्होंने जो है ये बात कही। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए व्याख्याएं लिखी हुई है और आप जो है निश्चित रूप से इसको पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों को समय लग जा रहा है। ठीक है, अगला 1857 ईस्वी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित करिए। क्या क्या कब कब हुआ? ठीक है, तो बैरकपुर का विद्रोह, दिल्ली का विद्रोह, मेरठ का विद्रोह और लखनऊ का विद्रोह। तो इसका क्रम क्या होगा? तो बैरकपुर में सबसे पहले जो है विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है मेरठ में विद्रोह हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ? तो मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद लखनऊ का ये हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए। देखिए इस पे पूरा लिखा गया है। हम प्रयास करेंगे कि पीडीएफ में आपको इससे अच्छा दे सकें क्योंकि बहुत अच्छा ये बन नहीं पाया है, इंप्रेसिव मुझे भी खुद नहीं लग रहा है। तो पीडीएफ में हम इसे ठीक करके देंगे। लेकिन इसमें क्या क्या है? इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ कि 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लग रहा था कि कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग जो है ये अंग्रेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। अपने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन की इसने हत्या कर दी जिस रेजिमेंट में ये थे। तो अंग्रेजों ने जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अब ये मामला यहां तक चला। फिर क्या हुआ? तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कुछ सिपाहियों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दी कि इन पर मुकदमा चलाया और 9 मई 1857 को इन सिपाहियों को यानी जिन्होंने मना किया था उनको जो है बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया और 10 वर्ष की उनको सजा दे दी।
फिर 10 मई को क्या हुआ, तो जहां ही इन सैनिकों को सजा मिली वहीं पर सारे सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह कर दिया और जो है जिन लोगों को कैद किया था अंग्रेजों ने, जिनको सजा दी थी, सबको जो है जेल तोड़ करके छुड़ा करके ये सारे सैनिक जो है कहां चले गए, दिल्ली चले गए और वहां दिल्ली पर कब्जा करके 1807 जो है बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं जब PDF मिलेगी तब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न होगा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कानपुर, खान बहादुर, बरेली, कुंवर सिंह, बिहार, नाना साहब। तो कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कानपुर में तो हम जानते हैं कि नाना साहब ने किया, बरेली में खान बहादुर और जो है बिहार में जगदीश सिंह ने किया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो सारे जो है गलत हैं। ठीक है, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमने पूरे डिटेल में सारी बातों को लिखा हुआ है कि कब कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, लखनऊ में कब हुआ, कानपुर में कब हुआ, झांसी में कब हुआ, इलाहाबाद में कब हुआ, बरेली में कब हुआ, फैजाबाद में कब हुआ। उसके अलावा जो है वहां लीडर कौन थे, अगर दिल्ली में हो रहा था तो कौन लीड कर रहे थे, तो बहादुर शाह द्वितीय तो नाम मात्र के लिए बनाए गए थे, भारत के सम्राट घोषित किए गए थे और बखत का जो है ओरिजिनल रूप से पूरा मामला देख रहा था। उसके अलावा किसने इस क्रांति को दबाया, दमन कर दिया, उसका अंत कर दिया, उसका नाम, कब अंत किया गया, उसकी तारीख जो है। और एक बात और आपको बताऊं, ये जो है डेट को लेकर के बहुत प्रिसाइज मत रहा करिए, जो है बहुत सी किताबों में अलग अलग डेट हो जाता है। तो ये मतलब 1857 1858 तक तो ठीक है कि 1857 की बात 1858 ना बताई जाए, लेकिन थोड़ा जो है अभी 11 की जगह 12 मई है, इन सब चीजों में कंप्रोमाइज किया जा सकता है। ठीक है, उतना रिसर्च में अगर घुसेंगे तो आपको दिक्कत होगी। हालांकि हम उतना रिसर्च करके भी मटेरियल जो है उपलब्ध कराते हैं। हालांकि जब उतने रिसर्च करने के बाद किताबों में अलग और हमारे पढ़ाने में अलग हो जाता है, तब आप लोग कहते हैं कि नहीं आपका तो अंतर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ठीक है, एक ही तरह के प्रश्नों को मैं पहले बार कहता था, देखिए मैं प्रश्न कम लेता हूं लेकिन मैं व्याख्या से सबका सारे प्रश्न कवर कर लेता हूं, लेकिन इस बार हमने प्रश्न ज्यादा लिए हैं। ठीक है, ताकि एक आइडिया आपको हो भी कि अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी ए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, यह प्रथम घटना नहीं थी। बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना है, यह भी प्रथम घटना नहीं थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यही प्रथम घटना थी। और झांसी की रानी का विद्रोह तो बाद में हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, सारी डिटेलिंग यहां पर जो है हमने की हुई है, उसे आप देख सकते हैं। अगला 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था ए, रामपुर, बी, हमीरपुर, सी, धीरपुर और डी, जगदीशपुर। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है जगदीशपुर यानी डी। तो जगदीशपुर के रियासत के एक जमींदार कह लीजिए या राजा कुंवर सिंह ने जो है 80 वर्ष की उम्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और वो पहले इन सभी क्रांतिकारियों में वो अकेले जो है ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्हें जो है अंग्रेज दबा नहीं पाए और वो अपनी मौत मरे। बीच में तो गोली भी हाथ में लग गई तो हाथ को काट करके उन्होंने जो है नदी में डाल दिया। तो बड़ी वीरता से लड़े और अंत में अपनी मृत्यु स्वयं को प्राप्त हुए, कोई अंग्रेज उन्हें मार नहीं पाया। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी थी? ए, मौलवी अहमदुल्लाह। तो ये जिहाद हमेशा होता रहा है। ठीक है, जब से इस्लाम है तब से जिहाद है। ए, मौलवी अहमदुल्लाह, बी, मौलवी अहसान उल्लाह, सी, मौलवी बरकत अली और डी, मौलवी कुदरत अली। ठीक है, तो ये मौलवी अहमदुल्लाह, ए इसका उत्तर होगा। इनके बारे में जो है डिटेल लिखी गई है, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े 10वां प्रश्न।
प्रश्न देख कर को तो लग रहा है कि बड़ा भारी प्रश्न है ना, कैसे टेकल किया जाए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दोनों सूचियों के नीचे दिए गए कूट को का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए लक्ष्मीबाई रंगून निर्वासित, बी तात्या टोपे नेपाल निर्वासित, सी नाना साहब गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, डी बहादुर शाह युद्ध में मारे गए। तो इसका क्या होगा, हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध में मारी गई, तो ए का तो 4 होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दे दिया और उन्हें अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया, तो गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। इनको बाद में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। नाना साहब जो है नेपाल चले गए, ठीक है, बाद में फिर इनका पता नहीं चला। और बहादुर शाह जो था वो रंगून निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, वहां पर उसने एक कविता भी लिखी, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये पूरा ऑप्शन है, तो इसका उत्तर सी था सही। सारी बातें यहां पर जो है लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई। अगला प्रश्न, किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ह्यूरोज ने वीर और श्रेष्ठतम कहा था? तो ये जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इसने कहा था। और एक बात इसने और भी कहा था, जहां पर ये जिस स्थान पर जो है इनकी मृत्यु हुई, तो वहां पर जो है उसने कहा था कि यहाँ ये लेटी हुई जो महिला है ये इस पूरे घटनाक्रम में अकेली मर्द है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और डी बिरजिस कादिर। तो ये उत्तर है खान बहादुर खान। यहां पर एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अवध में जो है विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उन्होंने नवाब घोषित किया था। तो बिरजिस कादिर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट। तो अभी तक अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो आपने क्या क्या समझा कि हम प्रश्नों को एक क्रम से देख रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने जो है इस चीज को देखा कि 1857 की क्रांति क्या एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या फिर वो केवल सैनिक विद्रोह था। यानी 1857 की प्रकृति पर विभिन्न इतिहासकारों ने अपने क्या विचार रखे हैं जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हमने देखा। फिर हम अभी क्या देख रहे हैं, तो हम 1857 की क्रांति के प्रसार को देख रहे हैं, उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसको देख रहे हैं। आगे क्या देखेंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई। उसके आगे क्या देखेंगे, तो ये भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिशों की नीतियों में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो मुझे जो है ठीक से सुनते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? 1857 की क्रांति के नेता थे। ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह और डी पियाली बरुआ। तो इसका उत्तर है दीवान मनीराम दत्त। ए इसका उत्तर है। ठीक है, यहां पर व्याख्या लिखी हुई है। कंदपेश्वर सिंह को जो है इन्होंने राजा घोषित किया और जो है विद्रोह का बिगुल इन्होंने फूंक दिया मनीराम दत्ता ने। 14वां प्रश्न, नीचे दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन करें। कथन ए, प्रारंभिक विजय के बावजूद विद्रोही सिपाही राज को पलटने में सफल नहीं हो सके, यानी ब्रिटिश राज को भारत से हटा नहीं सके। उसके बाद कथन ए हो गया। अब कारण आर, उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है, निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सत्य है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नहीं, ये गलत है। बी, ए और आर सत्य है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नहीं। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो निश्चित रूप से ए सही है कि सब प्रयास करने के बावजूद भी ब्रिटिश राज को भारत से हटाया नहीं जा सका इस क्रांति के माध्यम से। लेकिन यह बात गलत है कि जो है मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया, वो तटस्थ रहा।
ठीक है, तो इसका उत्तर सी है। यहां पर पूरा जो है वाक्य व्याख्या लिखी गई है। अब इसको हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या कारण है कि असफल हो गए। देखिए, पहली चीज तो ये थी कि 1857 की क्रांति जो है एक सीमित क्षेत्र में अधिक प्रभावी हमें दिखी। उस पूरा क्षेत्र जो है लिखा हुआ है, पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली और जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा क्रांतिकारियों में संगठन का अभाव था, तो एकाएक इन्होंने किया तो जरूर, लेकिन संगठन का अभाव था। ठीक है, उसके अलावा एक बात यह भी प्रचलित है ना कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये कहा जाता है कि चपाती बांटी गई और फूल बांटा गया, सबको सूचित किया गया। तो बताया जाता है कि एक निर्धारित तिथि थी, उससे पहले ही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, तो उस समय से पहले हो गया। संसाधनों की कमी थी जो है, अब क्रांतिकारियों के पास उस तरह के संसाधन नहीं थे, अंग्रेजों के पास जो है संसाधन थे। योग्य नेतृत्व जो है इन लोगों के पास नहीं था। जो पूरे भारत में इस विद्रोह के चेहरा थे, बहादुर शाह द्वितीय, वो बहुत कमजोर व्यक्ति थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है हुई। उसके अलावा शिक्षित भारतीय जो है तटस्थ रहे, उन्होंने कोई रुचि जो है इसमें नहीं दिखाई। तो ये सारे कारण जो है रहे जिससे ये सफल नहीं हो पाया। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। बी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मिश्र थे। सी, झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी। मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें जो है मंगल पांडे ने दिल्ली, मंगल पांडे तो पहले ही बैरकपुर में फांसी पर लटका दिए गए, तो गलत। झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया, बिल्कुल नहीं, ग्वालियर के सिंधिया पर तो इन्होंने आक्रमण कर दिया था ग्वालियर पर, तो वो शरण क्यों देगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मिश्र थे, तो इसके लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं, तो ये भी गलत हो गया। ए, 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था, तो निश्चित रूप से इन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया। और ये हैदराबाद के निजाम जो है, ग्वालियर के सिंधिया, ये सारे लोग जो है अंग्रेजों के वफादार बने रहे और बहुत मदद किया। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला व जिंद के राजा आदि ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला 16वां, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड कैनिंग ने। तो देखिए, इसमें प्रश्न में ही मैंने एक फैक्ट भी आपको होता है, यह भी एक सवाल है कि कौन था लॉर्ड गवर्नर, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड कैनिंग ने निम्नलिखित में से किसके लिए कहा कि यदि डैश 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 फिलिंग द ब्लैंक्स भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर भारत से गोल करना होगा। बिस्तर गोल और बिस्तर गुल दोनों होता है। गुल यानी गायब हो जाना और गोल यानी समेट लेना। तो बिस्तर को समेटना, इसका मतलब होता है कि अब जो है यहां से विदाई होने वाली है, तो वो बात है। तो इस एक प्रश्न में हमने एक मुहावरे को भी समझ लिया। ठीक है, ए, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला के राजा और कश्मीर के राजा। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ग्वालियर के सिंधिया, उसने कहा कि ग्वालियर के सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर भारत से गोल करना होगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने ग्वालियर के सिंधिया के लिए कहा था। ठीक है, आगे 17वां, पील कमीशन नियुक्त किया गया था। ए, 1857 में, बी, 1935 में, सी, 1942 में और डी, 1953 में। तो पील कमीशन सेना के पुनर्गठन के लिए नियुक्त किया गया था और यह था किया गया 1857 में। तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, तो क्या क्या किया गया? इस कमीशन के आधार पर जो है सेना का पुनर्गठन किया गया और ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के औसत को संभाला गया, सुधारा गया। पहले क्या था कि कई भारतीय सैनिकों पर एक यूरोपीय सैनिक होता था। मान लीजिए 5 यूरोपीय भारतीय सैनिक हैं तो एक यूरोपीय सैनिक भी अंग्रेजों की सेना में होता था। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया 1857 की क्रांति के बाद कि अगर ये जो है भारतीय सिपाही विद्रोह पर उतर जाएंगे तो ये ठीक स्थिति नहीं होगी। 1857 में उन्होंने देख लिया था, तो इन्होंने ये तय किया कि औसत को सुधारा जाए। तो क्या किया गया कि बंगाल में जो है 2 भारतीयों पर एक यूरोपीय सैनिक रखने का प्रावधान बनाया गया और जो है मद्रास और
बंबई में 5 भारतीय पर 2 ब्रिटिश सैनिकों का, यानी 1-2 और 2-5 का और जो है ये बनाया गया। ठीक है। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857। तो इसका उत्तर है 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत प्रशासन के सभी अधिकार के लिए इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया, जैसा कि आप जानते हैं, और कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया और भारत में जो है ब्रिटिश राज प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना? बिल्कुल नहीं। इसी का तो परिणाम एक प्रकार से 1857 की क्रांति था। आगे, देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, देशी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना, और डी, देशी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध न रखने की अनुमति देना। तो ये निर्णय निकाला गया कि देशी राज्यों को यथावत बनाए रखा जाएगा, उनका अपहरण नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी अपहरणकर्ता जो था, हड़प क्षय का सिद्धांत जो लेकर के आया था, राज्य हड़पने वाला जिसे कहा गया, वो नीति जो है राज्य हड़पने की नीति अब नहीं शुरू होगी। अब जो है इन देशी रियासतों को ब्रिटिश राज का मुखौटा बनाया जाएगा। ब्रिटिश राज और भारतीयों के बीच ये जो है एक दीवार का काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए 1857 भारत में ब्रिटिशों की नीतियों में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। क्या क्या हुआ? तो पहला तो ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन भारत से समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में भारत चला गया। उसके अलावा क्या किया गया? सेना का पुनर्गठन किया गया। किस आधार पर? युद्धक और गैर युद्धक, यानी मार्शल और नॉन मार्शल। इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी, यानी पंजाबी, गोरखा और पठान, इनको अंग्रेजों ने युद्धक जाति या नस्ल कहा। तो इन लोगों की सेना में अधिक से अधिक भर्ती की गई। और जिन लोगों ने ब्रिटिशों के प्रति विद्रोह किया था, जैसे अवध के सैनिक, बिहार के सैनिक, मध्य और दक्षिण भारत के सैनिक, इन लोगों को ब्रिटिशों ने कहा कि ये गैर युद्धक नॉन मार्शल कौम है, तो इनको सेना में नहीं लेना है। ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा यह किया गया कि सेना और सार्वजनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज, इन सब में यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय कभी भी बड़े पद पर नहीं जाएगा। हमेशा जो बड़ा पद है, जो महत्वपूर्ण पद है, उस पर कौन बैठेगा? तो यूरोपीय बैठेगा। उसके अलावा क्या किया गया कि फूट डालो और राज्य करो की नीति लाई गई। तो राजा को राजा से लड़ाया गया, प्रजा को राजा से लड़ाया गया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया गया, इस तरीके से। उसके अलावा जो है ये इन लोगों ने माना था कि 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था राज्यों को हड़प लेना, और उसके साथ साथ इन्होंने यह भी देखा था कि 1857 की क्रांति में कुछ राजाओं को छोड़ करके ज्यादातर राजा या तो न्यूट्रल रहे या अंग्रेजों के पक्ष में रहे। तो इन्होंने जो है ये काम शुरू किया कि जनता को दरकिनार कर दिया भारत के, और राजाओं और जमींदारों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। तो 1 मिनट में इतने सारे कारण आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 1857 की क्रांति का जो लेक्चर है वो समाप्त हो गया। अब अन्य विद्रोहों पर आते हैं। जल्दी जल्दी अब चलेंगे हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भील विद्रोह कब हुआ, कितूर विद्रोह कब हुआ, सतारा विद्रोह कब हुआ, गडकरी विद्रोह कब हुआ, ये हमें बताना है इसमें। तो इसका जो है उत्तर है बी। भील विद्रोह 1818 से 31, सतारा विद्रोह 1814, कित्तूर विद्रोह 1824 और गडकरी विद्रोह 1844, ये व्याख्या में दिया गया है। आगे 21, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में दिक्कू शब्द का संबंध किससे है? आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग, अवैतनिक श्रमिकों का एक ग्रुप, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए पास और गंगा के मैदान में अनुवर्तक भूमि के लिए स्थानीय शब्द। तो ये है आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोगों को क्या कहते थे ये लोग? दिक्कू। ठीक है। तो
वो जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लोग जो है जैसे जैसे ब्रिटिशों का विस्तार होता गया, ये आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में जाते रहे और वहाँ पर फिर जो है इनका पुलिस प्रशासन, साहूकार, जमींदार सारे लोग पहुँचे। ये जो है शोषण भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, ये सारा मामला। ठीक है, लिखा हुआ व्याख्या आराम से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ए राम सिंह, बी विलायत अली, सैयद फजल और खुदी मल्लाह। तो कौन किससे जुड़ा हुआ है ये जो है पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है सी, कौन किससे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें इस पर जो है लिखी हुई हैं, आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। मैं तो एक तरफ हो ही गया, आपसे आंख भी नहीं मिला पा रहा हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 23 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मोपला विद्रोह। तो इसका उत्तर है ए। कैसे कैसे सारी चीजें चली हैं उसको जो है ये आप देख सकते हैं। तो ए इसका उत्तर है। तो सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ, जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास में इसका जो है जिक्र भी किया है। उसके बाद फिर इस ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ज़्यादातर सुमेल वाला ही हमने प्रश्न उठा लिया है और सुमेल करने में तो लग जाएगा टाइम। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए इन सब से क्या है कि हमें केवल जो है 12 प्रश्न लेने हैं, 11-12 प्रश्न। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लगभग जो है सभी जो विद्रोह हुए हैं महत्वपूर्ण, उन सब पर थोड़ा थोड़ा आपको जो है नॉलेज देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमने किया है, इसलिए सूची विधि लगाई है क्योंकि इसमें ज़्यादा के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भील, कोली, चुआर, खासी, ये पूछा जा रहा है कि कौन किस क्षेत्र का है। मेन जो है ये इसका मामला जो है। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी। वो पूरी व्याख्या लिखी गई है कि क्या कैसे जो है इस तरीके से है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 25 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कच्छ विद्रोह चित्तूर सिंह, खासी विद्रोह कानू तथा सिद्धू, रामोसी विद्रोह राव भरमल और चौथा तीरथ संथाल विद्रोह तीरथ सिंह। ठीक है, तो ये है खासी विद्रोह तो तीरथ सिंह होंगे जो है। इस तरीके से ये प्रश्न है। ठीक है, डी। तो कौन कब कब हुआ, तो कच्छ विद्रोह के नेता रहे राव भारमल, खासी विद्रोह के नेता रहे तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह के नेता चित्तूर सिंह और संथाल विद्रोह के नेता कान्हू तथा सिद्धू थे। अगला प्रश्न 26 निम्नलिखित कथन किसने कहा था। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुड्डू जना। गंगा नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, जयपाल सिंह। तो ये बात कही थी बुद्ध भगत ने। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी था, इसमें कोई व्याख्या नहीं है तो हमने जो है इसी पर ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न जन आंदोलनों में प्रथम कौन था। ए नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, कुका विद्रोह, नैकदा विद्रोह। तो उसका क्रम क्या था, तो नील विद्रोह 1860-61, संथाल विद्रोह 55-56, नैकदा विद्रोह 1868 और कुका विद्रोह 1862-72 है। 28 निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारक था, यानी कौन सा सामान्य कारण था। सभी विद्रोहों की बात हो रही है जो भी जनजातीय क्षेत्रों में हुए। पहला, जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, इससे भी गुस्सा था, यह बात ध्यान रखिएगा, इससे भी गुस्सा था जनजातीय क्षेत्रों में। बी, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेश की परिधि में लाना। और अगला, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादों तथा जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना। तो देखिए इसमें क्या है कि यह भी विषय था जनजाति का। मुंडा विद्रोह में तो ये कारण था ही कि ये ईसाई धर्म प्रचारक जो है जा ही रहे थे, और फिर हमने देखा जो है बेलेजली ने भी इसके ऊपर बयान दिया था। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य कारण की बात देखें तो इसका उत्तर होगा बी,
कि औपनिवेशिक प्रशासन जो है ब्रिटिश राज अब घुसने लगा था और ये सब जातियां जो है अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को समझती हैं और बिना मतलब के दखलंदाजी को ये पसंद नहीं करती हैं, जो कि उनके क्षेत्र में होना शुरू हो गया था। तो जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उनमें मुख्य कारण ये था। ठीक है, अगला तो इसकी व्याख्या लिखी गई है, आप जो है पढ़ सकते हैं। 29 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? CR दास, मुजफ्फर अहमद, स्वामी सहजानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद ने किया था, इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया था? ए आंध्र प्रदेश, बी बंगाल, सी बिहार और डी अवध। तो अवध में किया था। ठीक है, उसकी व्याख्या। तो इस प्रकार से यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही इस चैनल डिकोड एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।